अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। पाक फ़ौज वतन की सालमियत, हुर्मत और इलाकाई दिफा के लिए भरपूर तरीके से तैयार और पुरअज़म है। भारत 5 की बजाय 500 राफेल लड़ाका तैयारा खरीद ले या दीगर निज़ाम हासिल कर ले, हम हर तरह में तैयार होंगे। जंग असला नहीं बल्कि अवाम की ताईद और हिमायत से लड़ी जाती है। ISPR के सिर्फ एक ही बयान ने भारत को इसका असली चेहरा और औकात दिखा दी है। सारी खुमारी उतार दी है, भारत के जोश को होश में बदल कर रख दिया। और भारतीय मीडिया के कल के इस ISPR के बयान के बाद बूढ़ा आग बगोला होकर पड़ा हुआ है कि भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस है। इस वक्त भारत असला खरीदने वाले ममालिक में सर फहरिस्त है, जो इसकी तोसी पसंदाना अज़ाइम की निशानदेही है। अब भारत के मुकाबले में पाकिस्तान के दिफाई अखराजात मुसलसल कम हो रहे हैं, लेकिन कम वसाइल के बावजूद पाकिस्तानी अफवाज दुश्मन का मुकाबला करने के लिए भरपूर तरीके से तैयार है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं, लेकिन तमाम मुजालिम के बावजूद कश्मीरी अवाम जो है आज़ादी के लिए डटे हुए हैं। और आज तो बाकायदा कर्फ्यू के बावजूद पूरी वादी में पाकिस्तान का यौम आज़ादी मुकम्मल जोश व खरोश से मनाया गया। और दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर में नाम नहाद भारतीय यौम आज़ादी की तकरीबात की कामयाबी के लिए लॉकडाउन सख्त और शहरियों की पकड़ दकड़ का सिलसिला तेज़ कर दिया गया। बहाना भारतीय हुक्काम ने यह बनाया कि नाम नहाद भारतीय यौम आज़ादी की तकरीबात पर हुर्रियत पसंद हमला कर सकते हैं। शेर कश्मीर स्टेडियम श्रीनगर और मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू के इलाकों को भी फौजी छावनी में तब्दील कर दिया गया, जहाँ नाम नहाद भारतीय यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब होगी। श्रीनगर शहर में दाखिल होने वाले शहरियों और गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है, जबकि झील डल के भी इर्द गिर्द इलाकों की खूब तलाशी ली गई, जबकि अहम पुल जो हैं या ब्रिजेस जो हैं उनको खारदार तारों से एक तरफा बंद रखा है। शहर में नाकाबंदी चेकिंग अमल तेज़ी लाई गई है और खुफिया कैमरों के जरिए शहरियों की निगरानी की जा रही है। जबकि इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारतीय हुकूमत से कहा है कि जनूबी कश्मीर के शोपियान कस्बे में मारवाई अदालत 3 शहरियों के कत्ल की आज़ादाना और मुनसफाना तहकीकात कराई जाए। बुज़ुर्ग हुर्रियत रहनुमा अली गिलानी ने यौम आज़ादी में पाकिस्तानियों को मुबारकबाद का पैगाम देते ये दुआ की है कि इस्लाम का यह किला तमाम साजिशों को शिकस्त देकर चैलेंज से निपटने में कामयाब हो, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया में मुजालिम का शिकार मुसलमानों की ताकत और उम्मीद का मरकज़ है। हकीकत यह है कि कश्मीरियों ने तो पाकिस्तान से मार्ज़ वजूद आने से पहले अपना मुकद्दर पाकिस्तान से वाबस्ता कर दिया था, और ये इनकी पाकिस्तान के साथ बेइंतहा मोहब्बत का इजहार है। जहाँ तक कुर्बानियों का ताल्लुक है, इस सिलसिले में भी कश्मीरी मुसलमान अपने पाकिस्तानी भाइयों से पीछे नहीं रहे। जिन इलाकों में हिंदुओं की अक्सरियत है या थी, वहाँ मुसलमानों का बेदरेक कत्लेआम किया गया और उन्हें गाजर मूली की तरह काटा गया। जम्मू और इसके गर्द नवाह के मुख्तलिफ इलाके, जिनमें राजवरी, रियासती उधमपुर, कहूटा और अखनौन है, ये वो बदकिस्मत इलाके थे जहाँ मुसलमानों का कत्लेआम कांग्रेस रहनुमाओं की सरपरस्ती में हुआ और इसमें डोगरा स्पाई, RSS और दीगर हिंदू तंजीमों ने मुसलमानों को भून कर रख दिया और इन इलाकों में 4 लाख मुसलमानों को बिला वजह कत्ल कर दिया गया। ये सब लोग पाकिस्तान की मोहब्बत में शहीद हुए। अब आप ये समझ लें कि बर-ए-सगीर के मुसलमानों की जद्दोजहद क्या में पाकिस्तान की जद्दोजहद थी, और कश्मीर के मुसलमानों की जद्दोजहद तकमील पाकिस्तान की जद्दोजहद है। पाकिस्तान में भी यौम आज़ादी के मौके पर कौम अपने कश्मीरी भाइयों को याद रखे हुए है। हुकूमत पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीर के मसाइल को उजागर कर रही है, और इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि एक साल में 3 बार मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा में ज़ेर बहस आया, जबकि आलमी मीडिया ने भी मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय ज़ालिम बेनकाब किया। भारत अंदरूनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए LOC की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, और हाल ही में आलमी मीडिया के नुमाइंदों ने आज़ाद कश्मीर में LOC का खुद जायज़ा लिया, जबकि दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर में किसी भी गैर जानिबदार मुबस्सिर या सहाफ़ी को जाने की इजाज़त नहीं है। अब तो ऐसा कोई जुल्म बाकी नहीं रहा जिसको कश्मीरियों ने बर्दाश्त ना किया, और नौजवानों को शहीद और इंसदाद दहशतगर्दी के नाम पर नामालूम मकामात पर दफन किया जा रहा है। अब भारत के ज़ेर तसल्लुत कश्मीर में इन माओं से आज़ादी की अहमियत के बारे में पूछे जो अपने बेटे को पाकिस्तान के परचम में दफन करती है। इसलिए तो जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि वबा के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की सीज़ फायर की अपील के बावजूद भारत ने कंट्रोल लाइन पर अपनी रवायती कार्रवाइयाँ जारी रखी और मासूम शहरियों को निशाना बनाया। और रवा साल अब तक भारत ने 1927 मरतबा सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। भारत पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी में मुलव्वस है। हालिया UN रिपोर्ट में भी भारत में दहशतगर्द ग्रुप्स की निशानदेही की गई है, मगर कौम ने कामयाबी से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी। पुलवामा का ड्रामा रचा के भारत ने जंगी सूरत हाल पैदा की और उसकी तरफ से जारयाना इक़दाम का भी इर्तिकाब किया जाता रहा, जिसका पाकिस्तान ने हमेशा मुँह तोड़ जवाब दिया। एक साल में इसके पाकिस्तानी हदूद में घुसने वाले 10 ड्रोन मार के गिराए गए और कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हौलनाक दहशतगर्दी की भारतीय कोशिशें नाकाम बनाई गई। पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भारतीय इंटेलिजेंस इदारों के
पाकिस्तान पर एक साइबर हमले का सुराख लगाकर उसे नाकाम बना दिया और असल में भारत के लिए पाकिस्तान का वजूद नाकाबिले बर्दाश्त है। ISPR के जनरल बाबर इफ्तिखार ने कल ये भी वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के खिलाफ 3 महाज खोलने का भारतीय ख्वाब ही रहेगा। पाकिस्तान ने गुज़श्ता 20 बरस के दौरान भारत के तमाम मज़ाइम का मुँह तोड़ जवाब दिया और भारत ने हमेशा पाकिस्तान की बर्बादी के मंसूबे बनाए जो बदस्तूर जारी हैं। भारतीय शरारतों से निपटने के लिए हमें इस वक्त कायद-ए-आज़म के विजन पर अमल करने की सख्त ज़रूरत है। ये हकीकत तारीख़ के सफ़ात में महफूज हो चुकी है कि मुतासिब हिंदू अक्सरियत ने मुस्लिम दुश्मनी के बायस बरसगीर के मुसलमानों को का अरसा हयात तंग करके और उन्हें अपने से कमतर इंसान का दर्जा दे के खुद 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद रखी, जो तहरीक पाकिस्तान की भी बुनियाद बनी और बिलाखिर पाकिस्तान बना। अल्लाह का शुक्र है कि जिसने 27 रमज़ानुल मुबारक और जुमअतुल मुबारक को हमें पाकिस्तान का तोहफ़ा दिया। आज हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान की सोच को सलाम पेश करना पड़ता है कि नेहरू, पटेल और गांधी ने पाकिस्तान की कीमत पर कायद-ए-आज़म को मुत्तहिदा हिंदुस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनाने की पेशकश की तो उन्होंने फरमाया, मेरी ज़िंदगी के बाद किसी मुसलमान को कौन वज़ीर-ए-आज़म बनाएगा, यानी मुसलमानों को महकूम बना जाऊँ और ख़ुद चंद दिनों की वज़ारत उस्मा ले लूँ। हाँ, उन्होंने इस ख्वाहिश का ज़रूर इज़हार किया कि हम इस तरह रहेंगे जैसे अमेरिका और कनाडा रहते हैं, इससे दोनों ममालिक खुशहाल हो जाएंगे। कायद की इस बात का जवाब यूँ आया कि भारत ने पाकिस्तान के हमले ऐसे की रकम भी रोक ली, फिसादात शुरू करके लाखों मुसलमान शहीद कर दिए, कश्मीर पे कब्ज़ा कर लिया, मुसलमान अक्सरियती रियासत पर यह कहकर कब्ज़ा किया कि राजा हिंदू है, जूनागढ़ और मनावा पर यह कहकर कब्ज़ा कर लिया कि इन रियासतों के हुक्मरानों ने बेशक पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान किया लेकिन हम नहीं मानते। हैदराबाद रियासत पर इसलिए कब्ज़ा लिया, ये भारत के बस में है, हुक्मरान मुसलमान है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान सब्र कर गया कि तीनों रियासतों का जोग्राफ़ी जो है वो शायद हमारे साथ नहीं मिलता। अक्सरियत आबादी में भी हिंदू थी लेकिन कश्मीर तो हमारा बनता है और जोग्राफियाई, मजहबी, दरिया, ज़ुबान, हर लिहाज से जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा है, लेकिन इंडिया नहीं मान रहा। तो अब पाकिस्तान ने अपने नक्शे में जूनागढ़ और मनावा को भी शामिल कर लिया और पाकिस्तान हौसले के साथ ये काम कर रहा है। दुनिया की हालिया तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि कुलभूषण जो इंडियन कमांडर है बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के सबूतों के साथ पकड़ा गया और आलमी अदालत इंसाफ ने भी उसे दहशतगर्द करार दे दिया। पाकिस्तान ने हौसले और सब्र के साथ उसे तमाम मुमकिन सहूलतें और काउंसलर तक रसाई मुहैया की, जबकि भारत ने पाकिस्तानी कैदी मकबूल हुसैन की ज़ुबान काट दी। अब आप देखें, रूस अफ़गानिस्तान में आया तो भारत रूस के साथ था, अमेरिका अफ़गानिस्तान में आया तो ये अमेरिका के साथ था। दोनों बार इंडिया ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की इंतहा कर दी लेकिन पाकिस्तान सब्र पर जमा रहा। पाक फ़ौज कितने जवान इधर से उधर दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद हुए, लेकिन पाकिस्तान दिफा करता रहा और सब्र करता रहा। सब्र की लंबी दास्तान है, लेकिन अब इंडिया घिर चुका है, पाकिस्तान अहम तरीन हो चुका है। और ये वाज़े कर दूँ, जितना इलाका आज़ाद कश्मीर का इससे ज़्यादा अपना इलाका चाइना ने इंडिया से वापस ले लिया और अब इंडिया वहाँ अपनी फ़ौज को फंसा बैठा है, जहाँ -40 डिग्री का मौसम है। सियाचिन का रास्ता चाइना की जद में, अब इंडिया सियाचिन में भी परेशान है। यानी इंडिया चारों तरफ से घिर चुका है, मगर इसे पड़ोसियों ने नहीं, इसके अपने तकब्बुर ने घेरा, कमज़ोरों की तौहीन ने इसे घेरा है, हमसायों के साथ बुरे रवैये और छिछोरेपन ने इसको घेरा है, सोच की तंगी ने इसको घेरा है। और इसीलिए हम आज आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं कि हमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लीडर मिले, जिन्होंने आज दरपेश मुश्किलात का पहले से ही इदराक किया और मुसलमानों की सही सिमत में रहनुमाई की। आए इस मुल्क को अजीम तर बनाने का अहद करें और इस अहद पर अमल पैरा होकर भी दिखाएं। जश्न आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान पाइंदाबाद।